रेडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला है, शुक्ल युग के दो प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकार निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा है डॉक्टर राजकुमार वर्मा। दूसरा क्वेश्चन है, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखक निम्न हैं। पहला है प्रेमचंद्र और दूसरा है जयशंकर प्रसाद। ये जरूर याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, छायावादी युग के दो लेखक निम्न हैं। तो पहला है जयशंकर प्रसाद और दूसरा है महादेवी वर्मा। ये जरूर पूछता है आपको एग्ज़ाम में। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी के दो कहानीकार निम्न हैं, जिसमें से पहला है मुंशी प्रेमचंद्र और दूसरा है जयशंकर प्रसाद। ये भी एग्ज़ाम में हमेशा पूछता रहता है। और जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम हैं तितली, कंकाल, इरावती। ये भी हमेशा पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन है, कंकाल किस विधा की रचना है। तो कंकाल उपन्यास विधा की रचना है। ये भी एग्जाम में इस साल पूछा था। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है, भक्ति काल के दो प्रमुख कवि निम्न हैं, जिसमें से पहला है तुलसीदास और दूसरा है सूरदास। इनका एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि रामचरितमानस, और सूरदास का है सूरसागर। ये जरूर याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछता है। आठवां क्वेश्चन है, रीतिकाल के दो प्रवृत्तियां लिखी। तो पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता और दूसरा है ब्रज भाषा का प्रयोग। ये भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। नौवां क्वेश्चन, रीतिकाल के दो कवि और उनकी रचनाएं। तो पहला है भूषण, जिसका रचना है शिवा बावनी और शिवराज भूषण, और दूसरे हैं केशव दास, जिनका कि रामचंद्रिका है। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, रसखान कवि का मूल नाम क्या था और उन्होंने किस भाषा में रचना की। तो रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ठीक है, उन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की। ये क्वेश्चन 2022 में पूछने वाला है, ज़रूर याद कर जाइए। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विवेदी युग के कवि हैं, इनकी रचना। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, भारत भारती इनकी रचना फेमस है, बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, याद कर जाइएगा। 12वां बोल रहा है क्वेश्चन कि ग्रंथि के कवि का नाम लिखिए। तो ग्रंथि के कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है। ये भी याद कर लीजिएगा, इस साल पूछने वाला है, ज़रूर पूछेगा। 13वां क्वेश्चन है, ममता के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये तो एकदम पक्का है, फिक्स है, याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि और सारे बच्चों को हिंदी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। जय हिंद।